जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राजौरी में एक बड़ी रैली से करेंगे खिताब। जम्मू में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। 3 रोज़ा दौरे पर कल रात जम्मू पहुंचे वज़ीर दाखिला। रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल का लेंगे जायज़ा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज ख्वातीन सनतकारों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का करेंगी इफ्तिताह। तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का रखेंगी संग बुनियाद। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता 5 बरसों में पहली बार जापान पर दागा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी हुकूमत ने शहरियों से महफूज मकामात पर जाने की अपील। जापान के वज़ीर आज़म ने शुमाली कोरिया की कार्रवाई को वहशियाना करार दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने महसा अमीनी की मौत की मुखालफत को पुरतशद्दुद तरीके से दबाने पर ईरान को खमियाजा भुगतने का दिया इंतबाह। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने एहतजाज को फसाद करार देते हुए अमेरिका और इसराइल पर एहतजाजी मुजाहरों की मनसूबाबंदी का लगाया इल्ज़ाम। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच इंदौर में आज 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत ले चुकी है टीम इंडिया। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी मैदान में। और मुल्क भर में महानवमी की धूम। मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। देवी दुर्गा की नवी शक्ल मां सिद्धिदात्री की जाती है खुसूसी पूजा। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे से मुतालिक। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर को 6 रोज़ा दौरे पर हैं। वो पीर की शाम यहाँ पहुँचे और आज सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन और पूजा करेंगे। वज़ीर दाखिला राजौरी में होने वाली रैली से खिताब करेंगे। उसके बाद जम्मू के कनाल रोड पर वाक़ई कन्वेंशन सेंटर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। अपने इस 6 रोज़ा दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा आवाम के हक़ में मुख्तलिफ ऐलानात कर सकते हैं। उनके दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। लाखनपुर से लेकर कश्मीर तक तकरीबन 100 इजाफी कंपनियों को तैनात किया गया है। सरहदी इलाकों से लेकर शहरों तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इससे कबल कल जम्मू में वाक़ राजभवन में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 5 बिरादरियों की अफराद से मुलाकात की। इस वफ़द में गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत कम्युनिटी के लोग शामिल थे। डोगरा समाज के नुमाइंदों ने मुलाकात करके महाराज हरी सिंह जी की जयंती पर सरकारी छुट्टी के ऐलान के फैसले पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे के दूसरे दिन आज सुबह ख्वातीन सनतकारों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का आगाज़ करेंगी। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में वो तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ भी करेंगी। इससे कबल कल शाम सदर जमहूरिया मुर्मू ने गवर्नर आचार्य देवव्रत के ज़रिए मुनक़िदा इस्तक़बालिया प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने मईशत के मुख्तलिफ शोबों में गुजरात के ताउन की तारीफ़ की और कहा कि रियासत के लोग अपनी सख्त मेहनत, लगन और समाजी खिदमात के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात भारत के सकाफ़ती इत्तेहाद का आईना था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़े धोलावीरा जैसे स्थल गुजरात में ही है। जूनागढ़ में सम्राट अशोक के शिलालेख, मोढेरा में सूर्य मंदिर तथा सूरत और मांडवी में जैसे व्यापार केंद्र गुजरात की समृद्ध संस्कृति के प्राचीन उदाहरण है।
और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वो रियासत में 3,650 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और कुछ मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बिलासपुर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2017 में इसका संग बुनियाद रखा था। 1,470 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बना एम्स एक इंतहाई जदीद अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी महकमे, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों का इंतज़ाम है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सहूलत से आरास्ता है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 तलबा और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी पंजोर से नालागढ़ तक कौमी शाहराह 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली तकरीबन 31 किलोमीटर तवील मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये मंसूबा अम्बाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की जानिब जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक अहम कड़ी है। वज़ीर आज़म नालागढ़ में तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो बंदरा में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। सफ़र के दौरान वज़ीर आज़म कुल्लू दशहरा तकरीब में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म कुल्लू दशहरा तकरीब में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मरतबा दशहरा हिमाचल के कुल्लू में मनाएंगे। ये पहली मरतबा होगा जब कोई वज़ीर आज़म कुल्लू में दशहरा मनाएंगे। अपने हिमाचल दौरे पर वज़ीर आज़म रियासत में तरक्याती तोहफे पेश करेंगे, जिसमें बिलासपुर का एम्स भी शामिल है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने रियासत के वज़ीर आला जयराम ठाकुर से मंडी में खुसूसी बातचीत की। हिमाचल के कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है और ये पहली बार है जब कोई भी प्रधानमंत्री दशहरे के मौके पर कुल्लू पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को कुल्लू में मौजूद होंगे और हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, ये आपके लिए कितनी गौरव की बात है और किस तरह की तैयारियां हैं? स्वाभाविक रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कुल्लू के दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा मेला मनाया जाता है, उसमें बतौर प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में आकर के रघुनाथ जी की यात्रा को देखना और उसमें भाग लेना, ये हमारे लिए एक अलग तरह का अनुभव उस दृष्टि से है हिमाचल वासियों के लिए। और सभी लोग उत्साहित हैं और उत्साहित होने के साथ साथ में बहुत ज़ोरदार ढंग से हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इस मौके पर सौगातें भी प्रधानमंत्री हिमाचल को देने वाले हैं। 3,650 करोड़ की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। एम्स की सौगात देने वाले हैं बिलासपुर को। तो ये आपके लिए कितना ऐतिहासिक मौका होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक स्नेह का एक रिश्ता है और बिना मांगे हिमाचल प्रदेश को एक नहीं अनेकों योजनाएं मिली और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलना और उसका इनॉग्रेशन के लिए आना, और इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन भी किया था और वो भवन बन करके तैयार हुआ और तैयार होने के बाद उनको डेडिकेट कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे बिलासपुर में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उसका इनॉग्रेशन वहाँ पर होने वाला है और उसके साथ साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो भी उसका भी शिलान्यास हो रहा है उस दिन। और साथ में 4 लेन जो हमारा बद्दी का इलाका है, बद्दी में जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी एक शुरुआत हो रही है 4 लेन की। तो ये सारे 4 प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश को हम उस दिन जो है वो मिल कर के हिमाचल के विकास को, हिमाचल की प्रगति को बहुत गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक आखिरी सवाल, अक्टूबर 2017 में जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था एम्स का और अब वो बनने जा रहा है। इसमें 100 डॉक्टर्स के लिए भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो वो हिमाचल की मेडिकल फैसिलिटी को और कितना मजबूत करेगा? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आने के पश्चात जो है डॉक्टर्स की 100 पोस्टें में और एडिशन होगी, जो हिमाचल के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होगी इस इंस्टीट्यूट में।
और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में 6 मेडिकल कॉलेज और भी, छोटा प्रदेश लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा देने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है। और 6 मेडिकल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो जिसमें से 3 मेडिकल कॉलेज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ खास रिश्ता रहा है और इसी नाते छोटा प्रदेश ये ज़रूर है, लेकिन इसके पास सौगातें और सुविधाएं दोनों हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, मंडी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के इश्तिहारात को शाये करने से गुरेज करने की सलाह दी है। वज़ारत ने कहा कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाज प्लेटफॉर्मों ने टीवी चैनलों पर अपने इश्तिहारात दिखाने के लिए न्यूज़ वेबसाइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वज़ारत ने प्राइवेट सेटेलाइट चैनल, टीवी चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड मवाद OTT प्लेटफॉर्म के नाम जारी की गई एडवाइजरी में ये बात कही है। वज़ारत ने कहा है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी पर पाबंदी आयद है, इसलिए कि ये सारिफीन ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए मालियाती, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसानदेह है। वज़ारत का कहना है कि पाबंदी के बावजूद सट्टेबाज इन प्लेटफॉर्मों के तशहीरी मवाद और इश्तिहारात अभी भी कुछ जगह ख़बरों की वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्मों पर नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर जेल के महकमे के DG हेमंत कुमार लोहिया को कत्ल कर दिया गया है। जम्मू के उदयवाला इलाके में इस वाक़े के बाद से हलचल मच गई है। ज़राए के मुताबिक कातिलों ने उनके सर पर किसी हथियार से हमला किया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला के बाद पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि DG हेमंत लोहिया की लाश मशकूक हालत में मिली है। इब्तदाई तौर पर यह कत्ल का मामला लगता है। उनका घरेलू मुलाजिम फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और आला हुक्काम मौके पर मौजूद हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है। लोहिया 1992 बैच के IPS अफसर थे। CBI ने गुज़िश्ता साल मुनक़िदा IIT JEE मेन इम्तिहान में मुबैना हेरा फेरी के सिलसिले में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से एक रूसी शहरी को गिरफ्तार किया है। एहलकार ने बताया कि मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो ने इस बावकार इम्तिहान में मुबैना छेड़छाड़ के लिए इस गैर मुल्की शहरी के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उस पर अहम हैकर होने का शुबा है। हुक्काम ने बताया कि जब रूसी शहरी बैरून मुल्क से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो मरकज़ी एजेंसियों ने CBI को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि JEE इम्तिहान में छेड़छाड़ के सिलसिले में CBI ने उसे फ़ौरन रोका और अपनी तहवील में ले लिया है। इस केस की तहकीकात से पता चला है कि रूसी शहरी बड़ा हैकर है। गैर मुल्की शहरी इस इम्तिहानी घपले का कलीदी मुलजिम है। इससे पहले इस घपले में CBI ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। और नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ED ने कांग्रेस के 5 लीडरों को आज पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। इन लीडरों में अंजान कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और गली अनिल शामिल हैं। ED ने आज दिल्ली में इन लीडरों को पेश होने के लिए कहा है। ED के ज़राए के मुताबिक जब राहुल और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, तब इन लीडरों ने उसमें अतिया दिया था, जिसकी तफसील देने के लिए ED ने इन लीडरों को सम्मन किया है। कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत वाले नेशनल हेराल्ड के ताल्लुक से जारी माली खुर्द-बुर्द की जांच में पूछताछ के लिए इससे कबल ED ने इतवार को कर्नाटक के कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार को भी तलब किया था। ED ने उन्हें 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में ED कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर लीडरों से पूछताछ कर रही है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से आखिरी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस वजह से नवमी के मौके पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। नवरात्रि की 9वीं के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की एक ख़ास रौनक नज़र आ रही है। एक तरफ जहाँ पूरा शहर माँ की भक्ति में शराबोर नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामेश्वरम में नवरात्रि के दौरान घरों को कई अक़साम के बोमई गोलू गुड़ियों से सजाया गया है। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन में मतदाता जंक्शन हफ्तेवार सीरीज का आगाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने किया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मतदाता जंक्शन है क्या। मतदाता जंक्शन एक हफ्तेवार सीरीज है जो आकाशवाणी पर हर एक जुमे को
नश्र होगा, जिसमें इंतखाबी कमीशन वोटरों से रास्त बातचीत करेगा और पोलिंग के लिए तहरीक भी देगा। पहले एपिसोड में फिल्म अदाकार पंकज त्रिपाठी की आवाज़ भी सुनी जा सकेगी। किससे मिलवाने वाली थी तुम मुझे? चुनावी चाचा आइए मिलिए भारत से, और भारत चुनावी चाचा और चाचा की कहानी। जंक्शन का नाम आते ही रेलवे स्टेशन की तस्वीर जहन में उभरती है, जहां कई समतों से आने वाली ट्रेनें आपस में मिलती हैं। ठीक इसी तरह मतदाता जंक्शन इलेक्शन कमीशन और आम लोगों के दरमियान नए इम्कानात तलाश करेगा, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो सबसे अहम किरदार अदा करेगा। दरअसल आकाशवाणी दिल्ली मतदाता जंक्शन के नाम से 52 एपिसोड की हफ्तेवार सीरीज शुरू कर रही है। इस सीरीज का आगाज भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक शानदार तकरीब में किया। ये जो 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी, और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और है तो आप आगे बोलिए। This program is ultimately not going to be limited in 23 languages. I am sure that in other dialects, the acceptance of this program and the theme, concept and the main points of this program should go in all dialects throughout the country. फिल्म अदाकार पंकज त्रिपाठी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आइकॉन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। इस मौके पर अदाकार पंकज त्रिपाठी ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोट डालना न सिर्फ शहरियों की जिम्मेदारी है, बल्कि वोट देने से इज्जत का एहसास भी होता है। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने, जो चुनाव आयोग हैं, उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएगी, और अच्छा है, जिम्मेदारी है। हर संभव प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊँ। मतदाता जंक्शन सीरीज का पहला शुमारा 7 अक्टूबर को शाम 7:25 पर ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होना शुरू होगा, जिसे सामीन AIR के विविध भारती, रेनबो और कई नामवर चैनलों पर सुन सकेंगे। मतदाता जंक्शन ऑल इंडिया रेडियो पर हर जुमे को शाम 7 बजे से रात 9 बजे के दरमियान 23 जबानों में नशर किया जाएगा। मतदाता जंक्शन के जरिए इलेक्शन कमीशन का मुल्क के अवाम से बराह रास्त राब्ता भी होगा। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और ऑल इंडिया रेडियो की ये जुगलबंदी वोटरों में बेदारी पैदा करेगी। राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। शुमाली कोरिया ने 5 सालों में पहली बार जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। मिसाइल तजुर्बे की इत्तलात के बाद जापानी हुकूमत ने शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की वार्निंग भी जारी की थी। इसके अलावा शुमाली जापान में ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से दागा है। साथ ही जापानी हुकूमत ने कहा है कि ये मिसाइल बहरुल काहिल में गिरने से पहले जापान की सरजमीन के ऊपर से गुजरा, जिसको तबाह करने के लिए कोई दिफाई सामान इस्तेमाल नहीं किया गया। जब भी शुमाली कोरिया मिसाइल का तजुर्बा करता है तो ये जापान और जनूबी कोरिया के लिए तशवीश का बाइस बन जाता है। उनमें से ज़्यादातर मिसाइल बहरे जापान को निशाना बनाते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई की इत्तलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में बाइडन ने कहा कि ईरान में एहतजाज करने वाले मुनसिफाना और आलमी उसूलों का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान कई दहाइयों से अपनी आवाम की बुनियादी आज़ादी से इनकार और तशद्दुद के ज़रिए आने वाली नस्लों की उमंगों को दबा रहा है। बाइडन ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन तमाम शहरियों के साथ खड़ा है जो अपनी बहादुरी से दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। दरहकीकत हिजाब पर एहतजाज करने वाली 22 साला माहा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में मुसलसल एहतजाज जारी है, जिसमें अब तक कम अज़ कम 130 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरानी हुक्काम पर ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का इल्ज़ाम आयद किया है।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों की। पहली अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने PFI पर कसा शिकंजा। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज, मामले की तफ्तीश होगी और कसूरवारों को पकड़ा जाएगा, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। एक और ख़बर अखबार के पहले सफ़े की सुर्खी है 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 नवंबर को इन रियासतों की असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। 6 को नताइज का ऐलान किया जाएगा और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया गया है। तो 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबों के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हम आपको सफ़े अव्वल की ही सुर्खी दिखा देते हैं। अनुकंपा पर तकर्रुरी हक़ रियायत नहीं है, इसका मकसद कुंबे को बहरान से निकालना है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि अनुकंपा पर तकर्रुरी का हक़ कोई रियायत नहीं है और ऐसी मुलाजमत फराहम करने का मकसद मुतासरा ख़ानदान को अचानक बहरान से निकालने के काबिल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में केरला हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के ज़रिए जो फ़ैसला दिया था उस पर भी उसका हुक्म भी मनसूख कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब के अगर सफ़े अव्वल की बात करें तो पहली अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। मुल्की साख्त का हल्का जंगी हेलीकॉप्टर फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल किया गया है। इस जंगी हेलीकॉप्टर की तवील अरसे से ज़रूरत थी। ये 2 दहाइयों की तहक़ीक़ और तरक्की का नतीजा है, ये कहना है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसा देसी साख्त वाला मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में फ़िज़ाइया में शामिल किया गया है। ये एयरफोर्स की ख़ास करके कहें तो ताकत में इजाफा का ज़रिया बनेगा। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खी आपके सामने है। महसा अमीनी की मौत का मामला, जो ईरान में महसा अमीनी की मौत हुई थी, उसके ख़िलाफ़ मुजाहिरीन से यकजहती के लिए कई मुल्कों में एहतजाज किया गया है। अमेरिका, इराक़, तुर्की, फ़्रांस और कनाडा में एहतजाजी जुलूस निकाले गए हैं। मुजाहरे में अब तक 133 अफराद की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। अहम मंसूबों के साथ साथ 2 तरफ़ा अहम उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर 5 से 11 अक्टूबर तक मुजवज़ा अपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम ख़बर हम आपको दिखाते हैं। सिंधिया और भूपेश ने बिलासपुर इंदौर एयर सर्विस का इफ्तिताह किया। अखबार ने लिखा है कि वज़ीर आला छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर इंदौर हवाई सर्विस का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया है। तो इससे बिलासपुर के लोगों को ख़ास करके एयर सर्विस से जोड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। इसी को अखबार ने जगह दी है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम इस सीरीज़ में पहले ही नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल कर चुकी है। सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी जानिब भारतीय टीम ने दूसरा मैच 16 रन से जीता था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ये मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। गुजरात में जारी कौमी खेलों में आज कई तमगे दाव पर होंगे। आज एथलेटिक्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में एथलीट तमगों के लिए मैदान में उतरेंगे। दिगर मुकाबलों में आज तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और तलवारबाजी के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इसके अलावा दिन के दिगर मुकाबलों में खो खो, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, साइकिलिंग और स्क्वैश समेत कई दिगर मुकाबलों में खिलाड़ी जोर आजमाई करते हुए नजर आएंगे। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से कबल आपको छोड़े जाते हैं मशहूर नगमा निगार शैलेंद्र के खूबसूरत नगमों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है, हमें दें इजाज़त, आप इनसे महसूस हों। आदाब। वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। और मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, रोते छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।